हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग 19 में लेक्चर 4 कंप्लीट करने के बाद, टोटल 19 मैकेनिज्म करने के बाद, हम लोग पता है यहाँ पर एक काम ये करने जा रहे हैं। चूँकि हम लोगों ने 19 अभी कंप्लीट किया है बेटे, समझना बात को मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर हम लोग चूँकि 19 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया, पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट किया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 19 से ही टोटली रिलेटेड आपका अमाइन होता है। तो हम लोग इसके साथ साथ अमाइन चैप्टर भी पूरा का पूरा फुल्ली कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका अमाइन चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और 19 तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। और उसी की अब इस चैप्टर में एक चीज़ ये फील करोगे बेटे, वो मुझे फील भी करानी है कि जो भी मैंने आपको अभी तक सिखा दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जब आप चैप्टर्स में आओगे तो आपको कुछ नया ऑलमोस्ट नहीं सीखना है। सारी चीज़ें वही चीज़ें बार बार रिपीट होगी, रिवाइज होंगी, बट ये कि आपको एक सिस्टमेटिक वे मिल जाएगा सो दैट कि आप एक बार उनको क्विकली रिवाइज कर डालो, है ना। तो वो सीक्वेंस, स्टेप्स, है ना, वो सारी चीज़ें, जैसे अमाइन की अगर हम बात करेंगे तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, और अमाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसका बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, बेसिक नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर क्या होगा, देन उसका केमिकल टेस्ट क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग इन चैप्टर्स में कवर कर लेंगे। और अब देखना कि मैक्सिमम चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर, है ना। तो ये फ़ायदा होता है, जो पैटर्न मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिया है, अगर आप इस पैटर्न पे चलते हो तो फिर आप देखोगे, अरे सर ये तो हम कर चुके थे, अरे सर ये तो हम कर चुके थे। बात समझ ना, कुछ ये फीलिंग आपके अंदर आएगा। तो चलिए सबसे पहले बेटे बात करते हैं हम लोग झलक दिखला जा सेक्शन की, है ना। झलक दिखला, तो हम लोग इस सेशन में क्या क्या कवर करेंगे, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। देखिए क्या हम कवर करेंगे, अमाइंस की बात करने जाने बेटे हम लोग, है ना। और उसमें हम लोग देन हियर विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, एंड देन इन प्रिपरेशन विल डिस्कस डायरेक्ट एमिनेशन amine from Rx, and then Gabriel Thalamide reaction, right? Then Hoffman bromamide Curtis Schmidt reaction, right? जैसे कि आप देखो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड देन अमाइंस फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड अमाइन, दिस इज ऑलरेडी डन, राइट। अमाइंस फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, अमाइंस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस फ्रॉम अल्काइल साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल, बात समझ रहे हो। देन प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, राइट। तो अमाइंस का इस सेशन में, ये सेशन भी बहुत बेटा मस्त और ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत बढ़िया वाली चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी देखने वाले हैं, और मस्त एक प्रॉपर आपका, आप इसको देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग भी आएगा, अरे वाह क्या बात है, मतलब एक मस्त और ज़बरदस्त, कि नहीं, अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, वो फीलिंग डेवलप होगी आपकी। अब बोलोगे अरे सर क्या बात है सर, ये तो हम लोग ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें तो हम लोग बहुत अच्छे से किए हुए हैं, और जस्ट एक प्रॉपर बढ़िया तरीके से सर आपने एक सिस्टमेटिक वे भी हमें दे दिया अमाइंस, और वो हम लोग इस तरह से उसको कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठे बैठे प्रॉपर नोट्स बना जाएँ साथ साथ में, और यहाँ से एक समरी भी क्रिएट करें और लेक्चर को इंजॉय करें बेटे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बेटे बात करते हैं हम लोग किसकी, अमाइंस की। किसकी बात करें बेटे हम लोग, अमाइंस की। जब बात हम अमाइंस की कर रहे हैं तो बेटे देखो, अमाइंस में अगर हम लोग बात करें बेसिकली डिग्री के बेसिस पे, तो आपका एक 1 डिग्री अमाइन होगा, एक 2 डिग्री अमाइन होगा, और एक 3 डिग्री अमाइन होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें डिग्री की बात अगर हम करें बेटा, तो देखो आर स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पर तो कुछ इस तरह से, तो इसके पास एक कार्बन है या 2 हाइड्रोजन है। आप जैसे समझो एक कार्बन है 1 डिग्री हो गया, इसके पास 2 सेम कार्बन का मतलब अल्काइल ग्रुप या कोई ग्रुप हो सकता है, और यहाँ पर देखो आपका N और H लगा हुआ, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। R3N, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से 3 है ना, R1 R2 R3, या ये सिमिलर भी हो सकते हैं, या कोई सा भी प्रोबेबिलिटी वाला कॉम्बिनेशन आप बना लीजिएगा, कुछ ये होता है। तो आपका देखो यहाँ पर 3 लगे तो ये 3 डिग्री, यहाँ पर 2 लगे 2 डिग्री, यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप लगा है तो 1 डिग्री है। सो दिस इज, और पता बेटा ये तीनों के तीनों जो अमाइंस के जो डिग्री के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, इन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। सो चूंकि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, सो ट्रीटेड एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये हमने आपको आयुपैक में भी बताया है, ट्रीटेड एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इनको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की तरह ट्रीट करते हैं। ये तीनों एक ही फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये अमाइन ही है, बट होता क्या जनरली, जैसे अल्कोहल की बात करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो बोलते हैं ना कि सेम फंक्शनल ग्रुप है बेटे, है ना। बट ये ट्रीटेड एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी एकदम अलग अलग होता है। चलिए अगर आगे बात करें तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर समझाया। देखिए बेटे, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है जिसको हम प्राइमरी अमाइन बोलेंगे, दिस इज 2 डिग्री अमाइन जिसको हम सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे, दिस इज 3 डिग्री अमाइन जिसको हम टर्सरी अमाइन बोलेंगे। दीज कंपाउंड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इन सबके पास एक एक लोन पेयर आपको मिलने वाला है, देख लो बेटे, एक एक लोन पेयर मिला है। नाइट्रोजन का वैलेंस 5 होता है, तो 1 2 3 यूज हो गया, 2 बच रहा है, तो सबके पास एक एक आपको क्या मिलने वाला है बेटे, लोन पेयर मिलने वाला है। सबके पास एक एक आपको यहाँ पर लोन पेयर मिलने वाला है, राइट बेटे, सबके पास। तो यहाँ पर मैं लोन पेयर मेंशन भी कर देता हूँ,
ये तो चूंकि इनके पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ये किसकी तरह काम करते हैं, बेस की तरह काम करते हैं। सो दीज कंपाउंड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। देखते जाओ बहुत तगड़े से मस्त। दीज कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये तीनों के तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे बिकॉज दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनके पास क्या होता है, ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होता है बेटे। चलिए एकदम जीरो से सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से समझते जाइए, कि पॉइंट को देखते जाइए। आप देखिए बेटा बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ आप सीखोगे यहाँ पर। देखिए अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर रिगार्डेड एज अमाइंस। ये अल्काइल डेरिवेटिव भी हो सकते हैं या फिर ये अराइल डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, और ये अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर देख लो आप CH3NH2 लिखा है, तो मतलब ये RNH2 है कि नहीं बेटा, तो R है, सपोज दिस इज R इज अल्काइल, सो दिस इज अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, क्योंकि NH2 कहाँ से बना है, NH3 से बना है, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। यहाँ पर R की जगह PH भी हो सकता था, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता था, या कोई एरोमेटिक हो सकता था, तो ये PHNH2 भी हो सकता था बेटे, या ARNH2 भी हो सकता था, कोई सा भी एरोमेटिक ग्रुप यहाँ पर लगा हो सकता था। तो ये जो होते हैं ना, सिमिलरली यहाँ पर अल्काइल भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। एक एक पॉइंट को समझो। सो अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ये तो बात समझ में आ गई कि भाई अमोनिया से बन रहे हैं और अल्काइल अराइल हो सकते हैं रिगार्डेड एज अमाइन। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप। देखो जरा सा कैसे, इसके पास 3 हाइड्रोजन थे बेटे, एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो NH2 बचा, तो आपने एक हाइड्रोजन निकाला, उसमें एक अल्काइल डाल दिया, बोलो ना बेटे, तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन बन गया। अब अगर यहाँ पर आप फिनाइल या कोई एरोमेटिक डाल देते तो बेटा आप AR या PHNH2 हो जाता, राइट। फिर से आपने एक देखो H हटाया तो NH हो गया देखिए, और फिर से आपने एक अल्काइल डाल दिया तो देखिए CH3 होल ट्वाइस हो गया। यहाँ पर आप अराइल या PH भी डाल सकते थे, फिर से देखो एक H हटाया आपने तो यहाँ पे N हो गया, फिर से एक CH3 घुसा दिया तो यहाँ पे CH3 होल थ्राइस हो गया, तो ये आपका प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी, राइट। इस तरह से अब यहाँ पर आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला तो ये बना। बट अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो आप देखो कितने हाइड्रोजन निकाल चुके हो, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी निकाल चुके हो। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो आप देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन निकाल के आप ये बना चुके हो, राइट। तो ये कहने का मतलब जरा देखना, एक एक पॉइंट को समझना बढ़िया से। सो अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया रिगार्डेड एज अमाइन, ये बता चुका हूँ। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप। समझ गए हो आप। एमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी डिपेंडिंग अपॉन वेदर 1, 2 और 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, राइट। तो अगर आप कितने हाइड्रोजन निकाल चुके हो, यहाँ पर NH है, यहाँ पर देखो 3 है, 2 हाइड्रोजन निकाल चुके हो तो आपका 2 डिग्री, एक हाइड्रोजन निकाल चुके हो यहाँ से और अल्काइल इंसर्ट कर चुके हो तो प्राइमरी, यहाँ से बेटा सारे हाइड्रोजन निकाल चुके हो तो आपका क्या हो जाएगा, टर्सरी या फिर ट्राई। तो इसका आपका है मिथाइल अमाइन, डाईमिथाइल अमाइन, डाईमिथाइल अमाइन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन साहब। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का और ये 3 डिग्री का बता चुका हूँ। अब यहाँ पर होता है क्या कि बेटा आप क्या करते हो, यहाँ पर आप डिफरेंट ग्रुप्स लगाते हो, अल्काइल या फिर अराइल लगाते हो। अब जैसे कि आपने अभी बताया, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल अमाइंस। क्या बोलते हैं बेटे, सिंपल अमाइंस। और अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड है, लाइक यहाँ पे R1 है, यहाँ पर R2 है और यहाँ पर R है, राइट। या फिर ये हो सकता है यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R डैश है, तो ये मिक्स्ड हो जाएगा। सिंपल में सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर अल्काइल या अराइल सेम होने चाहिए। तो देखो अमाइंस आर सेड टू बी सिंपल व्हेन ऑल अल्काइल और अराइल ग्रुप्स आर सेम एंड मिक्स्ड व्हेन दे आर डिफरेंट, राइट बेटे, ओके। देयर इज अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स, जैसे कि आपने देखो ये बना लिया था, CH3 होल थ्राइस N बना लिया था, ये 3 डिग्री अमाइन आपने बना लिया था। फिर एक और हम बात करने जा रहे हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड्स वेयर इन ऑल 4 हाइड्रोजन एटम्स आर ऑफ एन अमोनियम सॉल्ट हैव बीन रिप्लेस्ड, राइट, by alkyl or aryl groups. Such compounds are named as quaternary ammonium salt. कहने का मतलब समझना जरा बेटे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप देखो CH3 होल थ्राइस N है ना, CH3 होल थ्राइस N है। कैसे बनेगा जरा देखिए, तो ये अमोनियम आयन है। क्या है, अमोनियम आयन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है बेटे, 4 हाइड्रोजन है। तो देखो देयर इज अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स वेयर इन ऑल 4 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनियम सॉल्ट। तो ये अमोनियम सॉल्ट है कि नहीं, अमोनियम NH4X है, जैसे कि NH4Cl हो सकता है, NH4Br हो सकता है। हर चीज़ को बेटा देखो समझ के चलना है, NH4I हो सकता है। तो ये अमोनियम सॉल्ट है। इसके चारों के चारों हाइड्रोजन को अगर हम अल्काइल या अराइल से हटा दें तो देखो यहाँ से हटा दिया इसको, है ना, तो ये आपका बन जाता है टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बस समझ लो, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम के अंदर जितने भी 4 हाइड्रोजन है, चारों को चारों आप अल्काइल या अराइल से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करें और एक स्टेप आगे बढ़े बेटे और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन की। जैसे कि बेटा अगर हम अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करें, किसके, अमोनिया के स्ट्रक्चर की, तो अमोनिया के स्ट्रक्चर आपका कुछ ये होता है। अमोनिया के पास बेटे एक क्या होता है, लोन पेयर होता है।
अगर हाइब्रिडेशन निकालोगे तो इसके पास देखो 1 लोन पेयर है और 3 सिग्मा है, तो 3 बॉन्ड पेयर है, 3 सिग्मा हो गया, तो सम आपका 4 आएगा एंड हाइब्रिडेशन sp3 होगा। तो ऐसे इसका रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। यहाँ पर ये लोन पेयर है बेटे और यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। तो वैसे तो 109 डिग्री, वैसे तो आपका 109 डिग्री 109 पॉइंट है ना 5 डिग्री होना चाहिए था, sp3 है, बट 109.5 डिग्री नहीं होता है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से एंगल बिटवीन, यहाँ पे देखो एच एन एच डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाता है राइट, रिपल्शन की वजह से बच ना। तो यहाँ पर जो देखो बेटा एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, जो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है ये बेटा एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये फिक्स्ड होता है, वहाँ पे रहता है। तो sp3 ये भी है आपका, sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, sp3 ये भी है। तो आपका जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है, नाइट्रोजन का जो होता है वहाँ पर ये लोन पेयर प्रेजेंट होता है बेटे। अब अगर यहीं पर हम बात करते हैं बेटा NCH3 होल थ्राइस की, तो उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो साफ साफ यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ना। ये देखो 4th ऑर्बिटल सारे के सारे sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है या फिर लोन पेयर है जो कि 4th हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। अब वैसे तो एंगल कितना होना चाहिए 100.5 डिग्री होना चाहिए, बट बेटा यहाँ पर ये जो एंगल होता है ये 109.5 से कम हो जाता है। और इन केस ऑफ दिस NCH3 होल थ्राइस ये एंगल बेटा स्पेसिफिकली इस दिस केस में 108 डिग्री होता है ना। तो 109 से कम हो गया कि नहीं कम हो गया। अब यहाँ पर अगर H लगा दो कुछ और लगा दो तो ये वेरी करेगा, बट इस पर्टिकुलर केस में ये एंगल 108 डिग्री होता है। देखिए अब मैं इसको आपको पूरा पढ़ के दिखाता हूँ। लाइक अमोनिया नाइट्रोजन एटम्स ऑफ अमाइंस इज ट्राइवेलेंट, देखो ट्राइवेलेंट है ओके, एंड कैरीज एंड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको दिख रहा है ये है ना। नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन अमाइंस आर देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बता चुका हूँ। एंड द ज्योमेट्री ऑफ अमाइन इज पिरामिडल। अभी टेट्राहेड्रल तो रह नहीं गया, अभी कौन सा शेप दिख रहा है बेटा आपको, पिरामिड शेप दिख रहा है कुछ इस तरह से। तो इसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल हो जाता है। अगर यहाँ पर लोन पेयर ना होता है, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर होता है तो वो टेट्राहेड्रल होता है राइट, पिरामिडल होता है। ईच ऑफ द 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विद ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के साथ देखो ये sp3 ये sp3 sp3, तो अगर अमोनिया है तो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, और अगर बेटा अमाइन है तो किसी अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ ओवरलैप कर लेगा, इस तरह से जो भी है इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगा। दैट डिपेंड्स कि आप किसकी बात कर रहे हो है ना। तो वही चीज़ दिखा रहा है। तो ओवरलैप विथ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अमाइन। भैया अमाइन क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, उसके बाद अराइल लगा है या फिनाइल लगा है, तो उसके साथ जो कार्बन होगा उसके साथ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल नाइट्रोजन का है वो ओवरलैप करेगा इस तरह से राइट, समझ रहे हो ओके। द 4th ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल अमाइंस कंटेन्स एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4th ऑर्बिटल ये वाला है देखो आपका। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एंगल CNE दिस एंगल वेयर E इज कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ पर ये कार्बन भी हो सकता है, देखो कार्बन जैसे यहाँ पर, या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता था। तो यहाँ पर जो E है कार्बन भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है। इज लेस देन 109.5 डिग्री, जैसे कि मैंने बताया। फॉर इंस्टेंस इट इज 108 डिग्री इन केस ऑफ ट्राईमिथाइलामाइन, इसके केस में 108 डिग्री। बताओ बेटा पूरी बात कहानी समझ में आ रही है कि नहीं। एक एक चीज़ में हमने बताया था चैप्टर में, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चन कैसे भी कहाँ से भी आए आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो, समझिए बेटा बात। अब नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन की बात कर लें, अगर हम किसकी बात कर लें, नोमेनक्लेचर। सो इन ट्राइबल सिस्टम अमाइंस आर नेम्ड एज अल्काइल अमाइन, क्या बोलते हैं इसको, अल्काइल अमाइन। बट इन एपेक्स सिस्टम दीज आर नेम्ड एज अल्केन अमाइन। तो अल्केन में आप लिखो तो बेटा अल्केन में यहाँ ई आता है, बट इसके आगे अगर कोई भी वॉवल आ जाता है, जैसे यहाँ पर ए आ रहा है, तो फिर इस ई को हम हटा देते हैं, तो ई रिप्लेसिंग ई ऑफ अल्केन विथ अमाइन। तो ये देखो आ गया। अब सिंपल है, जैसे कि देखो ये अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 देखते जाओ फटाफट है ना। 3 है, 2 पे फिनाइल लगा है, देखो ये 2 फिनाइल, कितने कार्बन है 1 2 3, सो 2 फिनाइल प्रोपेन अमाइन 1 डिग्री है। अगर इसकी बात करें बेटे, इसकी बात करें तो देखो एक ये ग्रुप लगा है, एक ये ग्रुप लगा है, और ये तो आपका फिनाइल है। सो N देखो अभी आपका क्या है, देखो ये बेंजाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। तो B पहले आता है, अल्फाबेटिकली लिखोगे ना तो B पहले आता है कि E पहले आता है, B पहले आता है। सो N बेंजाइल और N पर ही इथाइल, सो N बेंजाइल N इथाइल बेंजीन अमाइन, अमाइन ग्रुप लगा हुआ था इसके साथ। तो ये कुछ कॉमन नेम है, कुछ आईपैक नेम है। फटाफट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फटाफट से देखते जाइए। इथाइल अमाइन देखो ये आपके साथ है 1 2 ठीक है। तो देखो मेथ एथ, तो आपका क्या हो जाएगा, इथाइल है और ये अमाइन, समझ रहे, सॉरी। अब अल्केन अमाइन होता है, क्या होता है, अल्केन अमाइन। तो 2 कार्बन का क्या होगा बेटा, इथेन, सो इथेन अमाइन, ये देखिए आप।
इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अमाइन, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अब अगर नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर से क्या करोगे, देखो अब जरा देखो ध्यान से, 1 2 3 ये आपका चयन होगा। 2 पर क्या लगा है, NH2 लगा है, और ये क्या 1 2 3, सो प्रोपेन 2 अमाइन। देखिए इथाइल मिथाइल अमाइन है ये, देखिए इथाइल मिथाइल अमाइन है ये। अब इसका आईयूपैक नाम क्या होगा, N पर आपका मिथाइल लगा है, सो N मिथाइल, और ये आपका मेन चैन हो गया, पेरेंट चैन हो गया। सो देखो N मिथाइल और 2 कार्बन का इथे, देखो इथ होता है कि नहीं, एथ होता है, सो एथेन अमाइन। अब ये देखो N पर N डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन, N डाई इथाइल, और देखो ये ब्यूटाइल, सो N डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन, ये आपका कॉमन नेम हो गया। अब जरा देखिए ये आपका ब्रांच मेन पेरेंट चैन हो गया, तो 1 2 3 4। अब जरा देखिएगा N डाई इथाइल है ना, 4 कार्बन का ब्यूटेन और 1 पर अमाइन लगा है, देखो 1 अमाइन। देखते जाए बेटे बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से, तो हर चीज़ आप देखिए, हर चीज़ आप देखिए और मस्त एंजॉय कीजिए बेटा इस लेक्चर को। हम बता रहे हैं आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें आएंगी, हर चीज़ आपको दिखाता चला जाऊँगा, और अब बढ़िया से कॉन्फिडेंस आप डेवलप कीजिए, आप देखिए आप, है ना। तो ऑलमोस्ट अब हम चैप्टर्स में आ गए हैं बेटे, ठीक है ना। तो अब चैप्टर्स अगर मैं नहीं भी कराते तब भी कोई नहीं कहिए, ये सब आपको कराया ऑलरेडी कराया हुआ, फिर भी एक बार देख लो, मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो दिस इज अलाइल अमाइन, ठीक है। इसका नंबरिंग करें तो 1 2 3। आईयूपैक में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ बेटा। आईयूपैक आप चाहो तो आईयूपैक आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लो, पूरा डिटेल में कराया हुआ है, एरोमेटिक का, एलिफेटिक का, सबका कराया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो 1 2 3, 2 पर इन लगा है, तो देखिए प्रोप 3 मेथ एथ प्रोप 2 इन और 1 पर अमाइन लगा है, ठीक है। ये देखिए आपका ये हेक्सा है, देखो यहाँ पर, तो हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, देखो तो हेक्सा मिथाइल है ना, मिथाइलिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2 लगे ना, तो हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। बट इसका यहाँ से देखो कैसे आईयूपैक क्या होगा, देखो 6 है, यहाँ पर 6 है, और इधर 1 से करोगे तो इधर 6 नंबर आएगा, तो ये 1 से लगा है, 6 से लगा है, तो देखो हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। ये सिंपल एनिलीन होता है, या फिर इसको बेंजीन अमाइन भी बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। ये ऑर्थोटोलुडीन होता है ना। अब देखो यहाँ पर 1 2, तो 2 मिथाइल एनिलीन। अब ये आपका है N डाई मिथाइल एनिलीन, या फिर N डाई मिथाइल, और ये बेंजीन अमाइन है। तो ये आपका आईयूपैक हो गया, राइट। तो आईयूपैक अब चाहोगे तो मैं आपको इसका सब्सक्रिप्शन में इसका लिस्ट, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आईयूपैक देख लो। बट वैसे सिंपल है, आपने समझ लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, दैट नेक्स्ट पार्ट इज, अब देखो ये बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें समझने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और देखते जाओ गर्दा तरीके से। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बेटा किसकी, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की बात करेंगे, कि भैया अमाइन को बनाया क्या। अभी हमने अमाइन के बारे में समझा कि अमाइन होता क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा, उसके ज्योमेट्री के बारे में समझा, उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझा, बेटे बात समझ रहे हो। एंड देन अब हम उसके बात करेंगे कि वो किस तरह से प्रिपेयर होगा, कैसे हम उसको बनाएं। तो अमाइन का जो प्रिपरेशन होगा वो हम चेक करेंगे। चलिए पानी पीते हैं पहले। मज़ा आ रही है ना बेटा, एकदम मस्त मस्त तरीके से। आपने आईयूपैक भी देख लिया, क्या क्या इसमें आईयूपैक सिस्टम हो सकते हैं, उसके लिए वो आपने वो भी चेक किया। तो अभी मान के चलो बेटा कि आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट है ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन की बात करें बेटे, और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट एमिनेशन अमाइन फ्रॉम आरएक्स। आरएक्स से कैसे बनेगा अमाइन, थोड़ा उसकी बात करेंगे, थोड़ा उस बात को समझेंगे बेटा बढ़िया से और मस्त तरीके से। देखिए जरा गौर फरमाइए बेटे, देखो 2 चीज़ें आएंगी। आपने अल्काइल हाइड लिया और बेटा अमोनिया लिया। अगर अमोनिया आपने एक्सेस में लिया है, देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आरएक्स था और अमोनिया आपने एक्सेस में लिया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लिए हैं आपने। तो HNH2 पहले 1 हम लिख देते हैं और 1 हम ब्रैकेट में लिख दें, ऐसे लिख दें, चलेगा। 2 मॉलिक्यूल्स अपने अमोनिया के लिए, सो दैट हमको क्लियरली दिखा पाएँ कि हो क्या रहा है। अब तरीका समझो बेटे फटाफट फास्ट। तो बेटा क्या यहाँ से HX निकल जाएगा, देखिए HX निकल गया, और यहाँ पे क्या बचा, RNH2 बन गया, RNH2 बन गया। और वो जो HX निकला है जरा देखिए इधर, तो यहाँ क्या बचा, NH3 है। ज़रा देखिए गौर फरमाइएगा बेटे, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पर एक H है, और यहाँ पर सॉरी X है और एक H है। तो क्या NH4X लिख सकते हैं इसको, देखिए कंबाइन करके देख लीजिए आप। NH4X 3 यहाँ पर, एक 4 हो गया, NH4X लिख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने 1 डिग्री अमाइन आपको मेजर प्रोडक्ट। सो अब अगर अमोनिया एक्सेस अमाउंट में है बेटे, अमोनिया एक्सेस अमाउंट में है, इसका मतलब अल्काइल निपट जाएगा, निपट गया, उसने बना दिया RNH2 और ये बन गया, तो आपका प्राइमरी अमाइन बन गया। बट ऐसा भी हो सकता है कि अल्काइल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में हो, देन हम क्या करेंगे। सो इफ अल्काइल हैलाइड इज इन एक्सेस, द अमाइन फॉर्म फर्दर रिएक्ट्स विद अल्काइल हाइड। जो भी अमाइन ये बनेगा ये वापस फिर से RX के साथ रिएक्ट कर जाएगा, फिर बनेगा, फिर RX के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे।
टू फॉर्म 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन एंड फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये भी बताया कैसे बनता है, जो अब देखिए कैसे होगा। RNH2 आपके पास है। चलिए आपने ये रिएक्शन करा लिया अमोनिया के साथ और आपने ये बना लिया, उसका चूंकि RX एक्सेस में है तो अब RX देखिए। तो अब जरा गौर फरमाइएगा बेटा, इस NH2 के पास जो है, देखिए यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखाता जाऊँ, फिर आगे तक समझ लेना, इसका और भी अच्छा मैकेनिज्म समझाएंगे आपको। प्लस इसका RX के साथ अपने रिएक्शन कराया, देखते जाइए। तो ये बेटा प्लस और ये माइनस, और H प्लस यहाँ से निकलेगा तो यहाँ माइनस, सीधे यहाँ R लगा दें और यहाँ से बेटा HX निकाल दें क्या, तो देखिए HX निकल गया। तो यहाँ से क्या बन गया जरा देखिए, RNHR यानी R2 हो गया, R2NH हो गया, बोलो बेटे R2NH हो गया। और प्लस HX निकल गया। तो देखिए ये हो रहा है, देखिए फिर से हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, देखिए अब RNH और फिर से इसका रिएक्शन हमने RX से कराया, समझ रहे हो बेटा, माइनस प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ये R फिर से यहाँ घुस गया और यहाँ से HX निकाल दिया, देखो इसने। तो अब देखो 2 R थे, एक और है तो R3N हो जाएगा, R राइट बेटे, और यहाँ से HX निकल जाएगा, फिर से HX निकल गया, अब R3N हो गया। अब देखिए R3N में क्या होने वाला है, इसको डायरेक्ट बनाते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। R3N में क्या होगा, इसके पास है लोन पेयर और प्लस है ये RX, तो RX में ये माइनस ये प्लस, बेटा प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, तो प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे R आ गया R, और यहाँ पर X माइनस है, ये R4 हो गया कि नहीं हो गया। सो दिस इज R4N प्लस X माइनस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलिए देखिए फटाफट और भी बढ़िया तरीके से समझते हैं इसको। RX के साथ देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए जरा सा, RX है बेटे, तो ये प्लस और ये माइनस, ये लोन पेयर के सब पास अटैक कर देगा जाके इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा बताओ, एक लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आएगा तो RNH3 प्लस बन जाएगा क्या, देखिए ये बन गया, और X माइनस निकल गया, एसिंटो रिएक्शन है। यहाँ से एक H प्लस निकालो, H प्लस निकालोगे, देखिए RNH2H ऐसे कर दें, H प्लस निकालोगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो क्या बचेगा, RNH2 बच जाएगा। देखिए RNH2, फिर से RX अटैक किया, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, तो बेटा बताओ फिर से यहाँ पर अटैक किया तो R और ये लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, R2NH2 प्लस, देखिए R2NH2 प्लस, क्योंकि लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, अगेन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, R मैं आपको समझाता जा रहा हूँ साथ साथ में, NH और H, बेटा बताओ ये प्लस है ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो R2NH हो जाएगा। ये देखिए फिर से RX आएगा, ये माइनस ये प्लस, फिर से R यहाँ पर अटैक करेगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, R3NH प्लस हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है, तो देखिए R3NH प्लस हो गया, और यहाँ से X निकल गया, फिर से यहाँ से एक H प्लस निकाल दो, H प्लस निकाल दो अगर, तो इसका माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, बताओ बेटे, तो ये R3N हो जाएगा। फिर से RX डालेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर, और बताओ ये R यहाँ अटैक करेगा, तो R4N प्लस X माइनस, ये देखिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। बताओ बेटे, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये सब चीज़ें बढ़िया तरीके से देखिए वही काम किया हम लोगों ने। अब फटाफट देखिए बेटे, RCl है, RX था, अब RX था, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अमोनिया डाला तो RNH2 बन रहा था कि नहीं बन रहा था। फिर अमोनिया की रिएक्शन आप RCl से कराओगे बेटे, तो यहाँ से क्या होगा, देखो एक H और एक Cl निकल जाएगा, HCl RNH2 बन गया। अब ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, अमोनिया से ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, तो और आगे से बढ़ेगा। क्यों रिएक्टिव हो गया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये आपका प्लस आई इफेक्ट है, ये प्लस है, तो इसको इलेक्ट्रॉन और डोनेट कराएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी तो प्लस का अटैक करने का चांसेस और बढ़ जाएगा, तो बेटा इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा, सो मोर रिएक्टिव ड्यू टू प्लस आई ऑफ R देन NH3, रिएक्टिव हो गया तो और आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए RNH2 बन गया, फिर से बेटा वैसे ही बताओ, तो एक H, तो यहाँ से एक H और एक Cl निकलेगा, फिर से एक R आ जाएगा, देखिए ये, फिर यहाँ से H और एक Cl निकलेगा, HCl, और ये एक R आ जाएगा, देखिए ये, बताओ बेटा। अब इस केस में क्या होगा बेटा कि अब यहाँ हाइड्रोजन तो बचा नहीं, तो ये प्लस माइनस ये बॉन्ड बना लेगा, तो R4N प्लस हो जाएगा, देखिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और चाहो तो यहाँ Cl माइनस ऐसे लिख लो। तो इस तरह से देखो, अब ये और ज़्यादा रिएक्टिव हो गया क्योंकि 2 हो गए इसके पास, अब इसके पास 3 प्लस आई ग्रुप है, सो मोर रिएक्टिव, मोर न्यूक्लियोफिलिक ड्यू टू प्लस आई ऑफ R, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ता जाता है और खटाक से यहाँ पहुँच जाता है। तो कहने का मतलब समझ रहे हो कि अगर आपने अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया तो आपको यहाँ पहुँचना ही पहुँचना, क्योंकि हर स्टेप में देखो ये अमोनिया से ज़्यादा रिएक्टिव, ये 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव, ये 2 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव, ये तो ऐसे करके रिएक्टिविटी बढ़ता जा रहा है, तो खटाक से तेजी से रिएक्शन फास्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखो क्या, in this reaction we get mixture of 1 to 3 degree and quaternary ammonium, so no any use of advantage of this reaction, क्योंकि ये फटाफट बनता चला गया आगे, तो इसमें हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबका मिक्सचर मिलेगा, तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि एडवांटेज कब होता है जब कोई पर्टिकुलर चीज़ को मिले हमको, कि 1 डिग्री मिल जाए या 2 डिग्री मिल जाए 3 डिग्री मिल जाए, तो हम उसका यूज आगे कर सकते हैं, या तो मिक्सचर मिलेगा उसको हम सेपरेट करने में कॉस्टिंग लगेगा, तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज हमें नहीं मिलेगा डायरेक्ट एलिमिनेशन के केस में। बताओ बेटे, क्या यहाँ तक बात समझ में आ जाती है क्या?
क्या यहाँ तक बात समझ में आ जाती है क्या? तो अब नेक्स्ट बहुत बढ़िया रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हम लोग कवर करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ओके बेटा, तो देखिए अब बात करते हैं बेटे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन सिंथेसिस की बात करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ना बेटे, दिस इज कॉल्ड थैलेमाइड। अगर हम इसका रिएक्शन केवच अल्कोहल से करा दें, अल्कोहलिक केवच से करा दें, तो बेटा अल्कोहलिक केवच यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ से क्या है बेटा H प्लस है, देखो यहाँ पर H प्लस और ये माइनस है बेटे, राइट। तो यहाँ से जो OH है इस H को क्या करेगा, ले जाके पानी निकाल देगा, है ना, और यहाँ पर माइनस इस K प्लस के साथ ये कंपाउंड बना देगा। सिंपल प्लस माइनस का सब्स्टिट्यूशन, पोटेशियम थैलेमाइड बोलेंगे इसको। अब इसका रिएक्शन अगर हम RX से कराएं बेटे, किससे कराएं, RX से कराएं, तो फिर से वही बात है भाई, जब आप इसकी रिएक्शन RX से करा रहे हो बेटे, तो यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर माइनस है, कुछ इस तरह से छूटेगा ये। तो ये देखो यहाँ पर क्या बेटा, ये R यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ से क्या KX निकल जाएगा बाहर, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराओ, क्या कराओ, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ, तो हाइड्रोलाइसिस का बहुत सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं कि सिंपल इसका मैकेनिज्म भी आपको दिखा देंगे, बट ऐसे समझो इसको, हाइड्रोलाइसिस अगर हम कराएं तो इसको ऐसे लिख लो, पानी होता है ना बेटे OHH, इसको यहाँ से तोड़ो ऐसे OHH, देखो तो 2H, एक OH इधर आ गया, एक OH इधर आ गया, देखिए तो ऊपर वाला बन गया COH, ये भी COH बन गया, ये भी COH बन गया, और यहाँ से दोनों फुट के अलग हो गया, और देखो RN, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन RNH2, ये देखिए जनाब, इसका हाइड्रोलाइसिस ये बन गया। सो दिस इज 1 डिग्री अमाइन एंड दिस प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि जो पोटेशियम यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस प्लस है, तो ये कुछ थैलिक एसिड बनाया, या इसका सॉल्ट भी बन सकता है। यहाँ पर कैसे सॉल्ट, देखो ये है, और देखो COO माइनस, यहाँ K प्लस हो सकता है, COO माइनस, यहाँ पर K प्लस हो सकता है, तो कुछ इस तरह से। सो दिस इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। देखिए जरा कैसे पढ़ता हूँ, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन। तो एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन बना सकता है, RNH2 बना सकता है। इन दिस रिएक्शन थैलेमाइड इज, ये देखो थैलेमाइड रिएक्शन ये इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटेड विद एथेनॉलिक केओएच, देखो एल्कोहलिक केओएच के साथ या एथेनॉलिक केओएच के साथ इसको ट्रीट किया गया टू फॉर्म पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड बन गया कि नहीं बन गया? पोटेशियम थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया N अल्काइल थैलेमाइड, तो यहाँ पे N अल्काइल थैलेमाइड दिया इसने, which on hydrolysis with dilute HCl gives primary amine as the product. Okay, now बात समझ में आती है। अब बात ये आती है बेटा कि यहाँ पर ये आपका ये जो है एलिफेटिक बना रहा है, एरोमेटिक क्यों नहीं बना सकता? तो एक काम करते नहीं बना सकता, तो भाई हमेशा ऑर्गेनिक में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर RX है, इसकी जगह हम PHX ले लेते हैं। जो नहीं हो सकता उस, अगर आपको लगता है ऐसा तो उसको करके देखो। अब बेटा बताओ मुझे, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यहाँ से X निकलेगा तभी तो R ऐड होगा, तो ये बहुत बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड एनर्जी होगी और ये बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर R की जगह एरोमेटिक कंपाउंड नहीं आ पाएगा। बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेंस यहाँ पर C और X के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसलिए एलिफेटिक अमाइन ही प्राइमरी अमाइन ही बनाता है। रीजन समझ में आया आपको? चलिए आगे भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए ये लिया KOH डाला बेटे, यहाँ पर तो देखो ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, सिंपल यहाँ पे K आ गया RX लिया आपने, तो देखो ये आपका ऐसे टूटा माइनस प्लस, और यहाँ पर ये माइनस से R चला गया और KX बाहर निकल गया, ये आ गया आपका NOH एक्वस किया। अब NaOH डाला आपने अगर, तो वही हाइड्रोलाइसिस वाली बात हो जाती है, तो इसको हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो अभी मैंने बताया था क्या, OH H कर दो, OH H कर दो, बेटा इसको ऐसे यहाँ से तोड़ दो, तो एक OH इधर, एक OH इधर, और देखो ये RN और 2 H2 RNH2 बन जाएगा ये। अब बात यहाँ पे आती है कि थैलिक एसिड बनाइए। थैलिक एसिड जब बना था तभी मैंने बताया था आपको, देखो क्या ये बताया था क्या बेटे, थैलिक एसिड बना अगर तो इस तरह का बनेगा OH और वहाँ पोटेशियम था तो पोटेशियम की बात की। अब यहाँ पर NaOH है बेटे, तो यहाँ पर Na प्लस है ना, OH माइनस है, यहाँ माइनस प्लस, तो ये सॉल्ट बना लेगा, Na O माइनस के पास चला जाएगा और कुछ इस तरह का ये सॉल्ट बना लेगा, COO माइनस Na प्लस COO माइनस Na प्लस, ये देखिए आपके सामने, राइट बेटे, समझ गए बात यहाँ पर? तो कुछ इस तरह से ये काम कर लेगा। कहानी क्लियर बेटे? देखो समझ में आ गया ना कैसे कैसे क्या क्या हुआ बेटे? तो बहुत सिंपल रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड, आप इस तरह से ये बात कर सकते हो यहाँ पे। और दूसरा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ते हैं, एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आप अराइल हैलाइड लो, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर आप अराइल हैलाइड लोगे इस तरह से,
ये यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल, ये एसएन रिएक्शन देता ही नहीं है, ये एक्स निकल नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो फिर ये एराइल ग्रुप यहाँ पर नहीं आ पाएगा। दैट्स वाई सो एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट गो अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनाइन फाउंड बाय द थैलेमाइड। तो यहाँ पर जो एनाइन है थैलेमाइड से बना है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, बट बेटा यहाँ पर ये ऐसे टूट नहीं पाएगा। अगर यहाँ पर पीएच या कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो तो नहीं टूट पाएगा, इसलिए यहाँ से रिएक्शन एरोमेटिक नहीं दे पाएगा। जो बात भी समझ में आती है। चलिए देखिए और देखते हैं बढ़िया से और तगड़े से। देखिए गैब्रिएल है ना, एक्सक्लूसिव मेथड फॉर प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइड, सिंपल है। अच्छा चलो और बात करते हैं। थैलिक एसिड लिया हमने, चलिए थैलिक एसिड लिया, इसको अमोनिया के साथ हमने हीट किया, इसको हमने अमोनिया के साथ हीट किया, तो बेटा यहाँ पर ये थैलेमाइड बनाता है। तो थैलिक एसिड को अगर आप अमोनिया के साथ हीट करोगे तो क्या बना देगा, आपका थैलेमाइड बनाता है। फिर NaOH और हासिल कराया, तो NaOH क्या करेगा बेटा, यहाँ से H+ निकाल लेगा तो माइनस आ जाएगा, निकाल लिया माइनस आ गया, राइट। और यहाँ पर आप Na+ भी लिख सकते हो, N- Na+, जैसे N के लिखा था, राइट। फिर ये टूटा माइनस यहाँ प्लस आया, R यहाँ ऐड हो गया, देखिए NR हो गया, राइट, थैलेमाइड से। तो देखिए अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलेमाइड बन गया ये SN2 मैकेनिज्म हुआ। देन उसके बाद फिर हाइड्रोलाइसिस अभी बताया था किस तरह से होगा, ये बन गया। और यहाँ पर आप सोडियम सॉल्ट भी बना सकते हो, ये सिंपल सा ठीक होगा इसका। देखते जाए तो सारी चीज़ें बेटा ये थैलिक एसिड को अगर हम हीट करें बेटा तो थैलिक एनहाइड्राइड बनाता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा तो थैलेमाइड बनाता है। तो इस तरह से हमने अमोनिया हीट किया था ना, देखो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा था। देखो यहाँ पर अमोनिया हीट किया था तो सीधे सीधे हमने ये देखो थैलेमाइड बना दिया था कि नहीं बना दिया था, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप थैलिक एसिड लो, उसको हीट करो अमोनिया के प्रेजेंस में, तो पहले तो थैलिक एनहाइड्राइड बनाएगा एंड देन फिर ये क्या बना देगा, थैलेमाइड बनाता है, और इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलिए और भी समझते हैं इसको, और भी तक समझते हैं, और डिटेल मैकेनिज्म इसकी जानने की कोशिश करते हैं बढ़िया तरीके से। हर चीज़ चुन चुन के बताऊंगा बेटे। सो गैब्रिएल थैलेमाइड का एकदम प्रोसेस पूरा देख लो एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए बेस है OH- और X है, इसकी रिएक्शन आगे बढ़ानी है। चलिए अब बेस है OH- तो बेटे ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये बेस है, ये एसिड है, H+ को खींच लेगा तो पानी निकल जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, आ गया माइनस, ठीक है। और अगर KOH होता तो आप यहाँ पर पोटेशियम लिख सकते थे, NaOH होता तो आप यहाँ पर सोडियम लिख सकते थे, सोडियम लिख सकते थे Na+। फिर अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो ऐसे टूटा माइनस प्लस ये R ऐड हो गया, ये देखिए N अल्काइल थैलेमाइड बन गई, N अल्काइल थैलेमाइड। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ये बना देखो क्या है, अब समझना बेटे बात को। अब ये बेस है, बेस को चाहिए एसिड, तो भैया बेस को चाहिए एसिड, क्या यहाँ पर कोई भी एसिडिक एक्टिव हाइड्रोजन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब अब ये यहाँ पर बेस का काम नहीं करेगा, अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एसिड है ही नहीं, यहाँ पर कोई एसिड है ही नहीं बेटे, तो अब ये बेस का काम नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, एसिडाइड टाइप की रिएक्शन देगा। तो इसमें क्या होगा बेटे, कार्बोनाइल कंपाउंड ब्रेक कराएगा, ये माइनस यहाँ प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल पर सेंटर बनेगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। देखिए कुछ इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर माइनस आया तो ये जो माइनस है वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई, वो माइनस है, तो क्या करेगा, इसको किक मारेगा, यहाँ से किक मारेगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, ऐसा देख लो आप यहाँ पर, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा तो C डबल बॉन्ड OH हो गया, देखिए, और यहाँ पर NR माइनस हो गया। देखिए समझ आ रहा है बेटे कि नहीं? सो हियर नो एसिडिक हाइड्रोजन, सो OH- बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक ऑन कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। चलिए ओके, यहाँ तक बात भी आपको समझ जाते हो बेटे। नाउ अब अब देखो ये बेस और ये एसिड, इसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन है तो इंटरमोलिकुलर एसिड बेस हो जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर O- हो जाएगा, देखिए NHR हो गया। अब समझना फिर से OH- को अटैक कराना है, अब समझना फिर से OH- को अटैक करना है, तरीका समझिएगा बेटे, तरीका समझिएगा। अब बात ये OH- कहाँ जाएगा बेटे, अगर ये बेस की तरह काम करे तो एसिड को ढूंढेगा बेटा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताओ मुझे, ये जो हाइड्रोजन लगा है अगर हम यहाँ से H+ निकाल दें तो यहाँ माइनस आएगा, बेटा यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का प्लस आई जो ग्रुप है इस माइनस को डिस्टेबलाइज करेगा, तो डिस्टेबलाइज करे तो ये डिस्टेबलाइज तो होना ही चाहेगा, इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन बहुत इजीली रिप्लेसेबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ प्लस आई ऑफ दिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा इसके एनायन को, अगर ये बाहर निकलेगा तो डिस्टेबलाइज करेगा। एसिडिक कैरेक्टर कब होता है, जब एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वही ये अल्काइल ग्रुप से एनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो हियर दिस हाइड्रोजन इज नॉट मोर एसिडिक ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, राइट। तो ये OH- फिर से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो फिर से CO पे अटैक करेगा, तो फिर से टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, फिर से OH खटाक से यहाँ चप जाएगा, देखिए OH आ गया और ये आ गया, फिर से O- बना, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई पावर होता है इसका, फिर से इसको तोड़ेगा, यहाँ से खटाक से ऐसे मारेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, ऐसे बॉन्ड बना लिया, ये देखिए जनाब, ये आ गया कि नहीं आ गया बेटे, आ गया कि नहीं आ गया, अरे बोलो ना बेटे, आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ पर RNH- बाहर हो जाएगा,
आर एन एच माइनस बाहर हो जाएगा और इसका जो H प्लस यहाँ पर था वो अटैक करके या फिर सोल्यूशन में जो H प्लस होगा, देखो यहाँ पर OH है ना बेटे, OH है ना, यहाँ पर आर एन एच माइनस है तो यहाँ पर OH रह गया। ये कैसे बनाओगे, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, H प्लस यहाँ पर निकला और ये वाला H प्लस, तो ये देखो H प्लस यहाँ से निकलेगा तो O माइनस बचेगा और H प्लस इस पर अटैक करके RNH2 बना देगा, 1 डिग्री अमाइन बना देगा। दिस इज कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। बेटा बताओ कहानी समझ में आई क्या? तो पूरा प्रोसेस, पूरा स्टेप्स, क्या क्या इसकी मैकेनिज्म हो सकती है बेटा, सब डिटेल में आपको समझा दिया मैंने। चलिए आगे देखें। अब ये रिएक्शन है, देखो बेटा KNH2 बेस है और आर के साथ रिएक्शन कराना है, फिर NH2 NH2 लेना है और B और C बनाना है। तो बहुत सिंपल तरीके से देखिएगा, बढ़िया तरीके से, मस्त है, प्रॉपर डिटेल देखेंगे इसको, बढ़िया तरीके से देखिए। चलिए देखिए, ये आपके पास कंपाउंड है बेटे, A था, ये A है, देखो A है यहाँ पर। तो पहला स्टेप कर लेते हैं यहीं पर, देखो पहले स्टेप यहीं पर आपको समझा देते हैं क्या होगा। देखो पहले स्टेप में बेटे ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, कंपाउंड बनाऊंगे पहले, देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N पर माइनस और ये प्लस, ये बेस है बेटा तो इस H प्लस को खींच लेगा तो यहाँ पर माइनस बचेगा। अब इसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल हो गया बेटे, तो अब आर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये आर यहाँ अटैक कर देगा। जब ये आर यहाँ पे अटैक करेगा, है ना, आसान रिएक्शन है ना बेटे, फटाफट, मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से आप समझते जा रहे हो ना बेटे। तो NR बन जाएगा, N अल्काइल थैलेमाइड बन गया आपका, ये आपका A हो गया। अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, हाइड्रोजन से करानी है, NH2 NH2 से करानी है आपको। NH2 NH2 हाइड्रोजन, और आपको बताना है कि B और C क्या होगा, राइट। अब चलो आगे देखो, तो वही NH2 से कराते हैं। फिर से बेटा ये बेस है, एसिड चाहिए, एसिड है नहीं, तो इसका मतलब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो अगेन ये टूटेगा ऐसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आएगा। देखिएगा जरा ध्यान से, तो देखिए O माइनस हो गया और यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया, देखो भैया, जहाँ पर लोन पेयर से प्लस आ गया और ये कुछ। अभी तगड़ा प्लस आई है, फिर से तगड़ा प्लस आई है बेटा, तो क्या करेगा, किक मारेगा इसको, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, देखिएगा जनाब, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, देखिए बना लिया, और यहाँ पर NH2 प्लस और NH2 बचा, ये देखिए जनाब, और यहाँ पर ये टूट गया तो C डबल बॉन्ड O N माइनस R, ये देखिए इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ये बेस ये एसिड H प्लस यहाँ आ जाएगा, CONH हो जाएगा और NH NH2 हो जाएगा, ये देखिए जनाब। आप जरा गौर फरमाइएगा, सुनिएगा। अब देखो बेटा क्या है कि यहाँ पर दो जगह पे लोन पेयर है, ठीक है। ये लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में है तो उतना फ्री नहीं है, ये लोन पेयर सिंगल सिंगल नहीं रेजोनेंस में, तो ये लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल है तो क्या ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगा, इंटरनली यहाँ पर, क्योंकि ऐसे टूटेगा माइनस यहाँ प्लस और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। बताओ ना बेटे, तो देखो जरा बनाता हूँ, देखिए जरा बनाते दिखाता हूँ आपको, देखिएगा गौर फरमाइएगा जनाब। NH, ठीक है, और यहाँ पर NH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। अब जरा देखिएगा, तो इसका लोन पेयर और ये बॉन्ड जब टूटा यहाँ से तो उसको माइनस कर दो, पहले टूटा ऐसे तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे प्लस आया तो इसका प्लस, ये ऐसे टूटा, यहाँ पर माइनस, ऐसे टूटा तो प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना लिया, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा। बोलो बेटे बात समझ में आई क्या? जरा देखिए क्या, देखिए ऐसे ही कुछ हुआ क्या, देखिए कुछ ऐसा ही हुआ क्या बेटे, देखिए यहाँ पर चेक कर लें आप, ये देखिए CO माइनस, और यहाँ पर कुछ मिसिंग है बेटे, हमें लग रहा है ना, यस C डबल बॉन्ड O था और इसके साथ एक ग्रुप ये भी लगा हुआ था ना, देखो ये तो यहाँ से बॉन्ड बनाया, सॉरी ये यहाँ से बॉन्ड बनाया ना, तो इसी के साथ NHR भी तो लगा है, NHR, ये देखिए इसी के साथ बेटा NHR भी लगा हुआ है, देखिए NHR, और ये यहाँ से ऐसे बॉन्ड बना लिया, ये वाला यहाँ से ऐसे बॉन्ड बन गया, ये O माइनस हो गया, उसके साथ NHR लगा, ये देखिए NHR लगा हुआ है। ओके अब आप देखिए जय, अब फिर से ऊपर माइनस बेटा, तगड़ा प्लस आई, तगड़ा प्लस आई, समझ ले, तो तगड़ा प्लस इसको तोड़ेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, होता बेटा प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, देखिए ये है ना, और यहाँ से देखिए R NH निकलेगा, पहले तो यहाँ से पहले तो R NH निकलेगा, उस पर माइनस होगा, समझना, और ये NH2 प्लस जो है, NH2 प्लस है बेटा जो, ये एक हाइड्रोजन इसको दे देगा तो H प्लस देगा, तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पर NH हो जाएगा, देखिए, और यहाँ पर ये फाइनली इसका H लेके, इसका H प्लस लेके ये RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ बेटा, बढ़िया क्वेश्चन था, और कंपाउंड एरोमेटिक और स्टेबल हो जाएगा। कितने मेंबर करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये लिए 6 मेंबर करेंगे, बन जाएगा, बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त काम हो जाएगा। बोलो बेटा कहानी समझ में आई क्या, कहानी समझ, सो दिस इज अबाउट गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, है ना, मस्त और ज़बरदस्त रिएक्शन बेटे, है ना, एकदम मस्त और ज़बरदस्त रिएक्शन बेटे। चलिए आगे देखें, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी,
नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं बेटे वो है हाफमैन ब्रोमामाइड कर्ट्यूस एंड सिमेट रिएक्शन। ये हमने कार्बिन में आपको है ना पीछे वाले लेशंस में या पीछे वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में इनका मैकेनिज्म करा रखा है, तो हम डायरेक्ट इसका ट्रिक यूज करके आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए जरा सर। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ये CO यहाँ से गायब हो जाता है, R इसका तरीका बताया था, फिर N इसके दोनों हाइड्रोजन भी गायब हो जाते हैं। फिर एक हाइड्रोजन कहाँ से आता है? बेस से आता है, तो एक हाइड्रोजन बेस से आएगा, यहाँ पे तो OH है तो H आ जाएगा, और एक पानी अंडरस्टैंड है, कुछ नहीं तो पानी है, एक हाइड्रोजन पानी से आएगा तो ये NH2 बन जाएगा, RNH2। और बाकी का आप साइड प्रोडक्ट बना लो, सोडियम है CO है तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, Na है Br है तो NaBr बन जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए पानी निकल जाएगा। सिमिलर रिएक्शन आपका ये बनेगा। मुझे लगता है कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बोलो बेटे, देखते जाएं सीधे। CO गायब, RNH2, Br2 NaOH शीट है बेटे, वोल्फ फ्री अरेंजमेंट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनता है। सारा कुछ डिटेल में बताया था, आपको ट्रिक भी बता दिया कैसे बना, इस तरह से आप बना सकते हो। अब इसकी बात करो कर्ट्यूस रिएक्शन बेटे। कर्ट्यूस रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे? अजाइड, सोडियम अजाइड ले रहे थे, हीट कर रहे थे, और H+H2 हीट ये कर रहे थे। तो इसमें भी क्या हो रहा था जरा समझना, ये पूरा का पूरा यहाँ से गायब हो जा रहा था, RN हो जा रहा था, N यहाँ से आ रहा था, है ना। उसके बाद फिर से वही बेटे में क्या है कि बेस से एक H आएगा और पानी से एक H आएगा तो NH2 बन जाएगा, RNH2 आपके सामने। ये पूरा डिटेल मैकेनिज्म बता रखा हूँ, और सीधे सीधे तरीका भी आपको अभी बता दो। R और N लिख लो और सीधे यहाँ पर देख लो कि बेस और आपका वाटर है, देखो यहाँ पर, तो सीधे सीधे RNH2 बना लो, यहाँ पर खत्म कहानी। स्मिट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो फिर से यहाँ पे पूरा ये गायब हो जाएगा बेटे। फिर से अगेन ये R और N लिख लो, NH2 बना दो, और ये NH2 आपका देखो यहाँ से आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। यहाँ पर भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनता है, इसके पहले में भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनता है, इसके पहले में भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रखा हूँ बेटा डिटेल में। बताओ सब कुछ डिटेल में, फटाफट होने का था कि आप देखो, आप इंजॉय करो, एक बार प्रॉपर रिवीजन हो रहा है आपका बहुत बढ़िया तरीके से बेटे, बहुत बढ़िया तरीके से आपका प्रॉपर रिवीजन हो रहा है बेटे। आगे बढ़ें, अब आगे बात करते हैं। देखो देखते जाए, अमाइंस फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड अमाइड। देखिए सिंपल। अब बेटा रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में हर चीज़ करा रखा हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बता रखा हूँ, है ना, और कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन बता रखा हूँ, सब कुछ बता रखा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये टूटेगा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। देखो आप यहाँ से सीधे ऐसे टूटा, एक बॉन्ड टूटा तो एक H इधर है, फिर दूसरा बॉन्ड टूटा एक H इधर है, RCH2 NH2 ये लीजिए। सिमिलरली Na2H सोडियम अल्कोहल, जिस केस में भी वही करो, एक तोड़ा HH, दूसरा तोड़ा HH, RCH2 NH2। रिडक्शन ऑफ अमाइड में ये CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट होता है, चाहे आप LAH ले लो या फिर आप मेटल कैटलिस्ट हाइड्रोजन के साथ ले लो, तो आपका CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए सारी चीज़ें, पूरा रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया तगड़े से करा रखा हूँ, और जस्ट यहाँ पर आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, तो आप देखते जाएँ फटाफट। सिमिलरली रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट, नाइट्राइट वही लो, ये तोड़ा एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, फिर तोड़ा एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, कितने लग गए? 4 लग गए। देखो 4 ये है, RCH2 NH2 1 डिग्री अमाइन। NaHg अल्कोहल वही सोडियम अल्कोहल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वही सिंपल चीज़ है। कितना? 4 हाइड्रोजन यहाँ भी लगेंगे, कैसे? एक तोड़ा एक इधर, एक इधर, एक तोड़ा एक इधर, एक इधर, RCH2 NH2। एकदम गर्दा तरीके से देखें बेटे, एकदम गर्दा तरीके से देखें। इधर देखिए P2O5 में बेटा यहाँ से क्या होता है, H2O निकलता है ऐसे, है ना। इसका भी बहुत डिटेल मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। हाइड्रोलाइसिस होता है, डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो जाता है, तो देखो यहाँ पर कि H2O निकल जाता है, और देखो 2 बॉन्ड यहाँ थे और तो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाता है ये। उसके बाद फिर आप इसका अगेन LH करा दो, N अल्कोहल करा दो, तो बेटा फिर से वही 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, RCH2 NH2 बना देगा ये। Br2 को हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बता चुका हूँ बेटे कि इसको हटाया, इसके H हटाए, और बाकी इसके जो भी बेस और सॉल्वेंट है वहाँ से 2 हाइड्रोजन लाके या जो भी उसके पास है यहाँ से आपको NH2 बना। LAH वही करेगा, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, NH2 के आपके सामने। देखते जाओ बेटा, मतलब सारे फंक्शंस ये सब कुछ हमने बताया था ना कि सब करा चुका हूँ बेटे, सब करा चुका हूँ। और एक बार बढ़िया तरीके से आप इसको रिवाइज कर लो, वो सारे लेक्चर्स करने के बाद अब मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देख लो आप सारी चीज़ें। अमाइंस फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स ले लीजिए। नाइट्रो कंपाउंड्स में अगर आपको याद होगा बेटा, तो हम लोग मेटल और एसिड लेते थे, लाइक SnHCl, ZnHCl, है ना, और वो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता था। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी बताया था, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में मैंने आपको। तो देखो जरा सा क्या है, RCN LH का तो अभी देखा कि RCH2 NH2 में, Na अल्कोहल का अभी देखा कि RCH2 NH2 में कन्वर्ट कर देगा। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में भी देखा ये CH2 NH2 में कन्वर्ट होगा। निकेल ये भी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है, CH2 NH2 में कन्वर्ट होगा। स्टीफेंस मेथड क्या करता है, HnCl2 HCl अगर लिया तो ये नाइट्राइल को, साइनाइड को CHO में कन्वर्ट करता है, RCHO में। स्टीफेंस मेथड का मैकेनिज्म हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ये मैं आपको अल्डिहाइड कीटोन में बता दूंगा।
ठीक है, बट ये CN को CHO में कन्वर्ट करता है। ओके, चलिए ये वाली बात भी हो जाती है। देन आगे बात करते हैं अमाइंस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड याद करो अभी कुछ रिएक्शंस हैं जो हमने बताई थी आपको, स्वीट रिएक्शन में बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अमाइन में कन्वर्ट होता है, और भी कुछ रिएक्शंस होंगी। देखिए जरा सा, देख ये लीजिए जनाब RCOH, ये लीजिए स्वीट रिएक्शन आ गया, तो पूरा पूरा हटाओ, यहाँ पर NH2 लगाओ, अमोनिया हीट करो बेटा तो अमाइड बनेगा, फिर उसका हाफ में ब्रोमाइड रिएक्शन करा दो, तो इसको काटो और यहाँ पर RCONH2 बना दो। SOCl डालने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेटे, तो यहाँ पे OHCl में कन्वर्ट हो जाएगा। कर्टिस रिएक्शन हो गया, देखो N3 और H2 कर दिया, तो यहाँ से ये NH2 में कन्वर्ट हो गया। ये लीजिए सर, नाइट्रीन के सारे लेक्चर्स देख डालो बेटे, सारी रिएक्शंस का प्रॉपर। ये तो अब देखो डायरेक्ट, अब ट्रिक के थ्रू भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि फटाफट बनाते चले जाओ, ट्रिक के थ्रू भी आपको डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ फटाफट बनाते चले जाओ, और डिटेल मैकेनिज्म भी ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं बेटे, आपको इसको बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त मस्त तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा किसकी, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का कैसे प्रिपरेशन करेंगे, थोड़ा उस बात को समझते हैं। चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं पहले। देखिएगा जनाब, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, देखिए प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन कराते हैं बेटा, देखो SNHCl या FeHCl से बताया था कि नहीं बताया था, तो वो आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड बता ही चुका बेटा ऑलरेडी, इस CO काट दो यहाँ से, NH2 देखो ये आ गया। बाकी के रिएक्शंस आपके सामने ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बताओ ना बेटे समझ में। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन मैंने बताया कि आपको बेटे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड आई थिंक बता दिया है, हो गया सारा ना। अब इसके बाद देखो एक चीज़ और, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अब देखो क्वेश्चंस बेटे कहीं से भी बन सकते हैं, क्वेश्चंस बेटे कहीं से बन सकते हैं, और देखो कितना चुटकी में फटाफट काम नहीं होता जा रहा है बेटा, एकदम फटाफट तेजी से होता चला जा रहा है। आप खुद फील कर रहे हो, अरे सर ये तो एकदम रटा हुआ है, मेरे माइंड में एकदम सेट है ये सारी चीज़ें। तो अब एक एक करके फिजिकल प्रॉपर्टीज को बढ़िया तरीके से समझते हैं, एक एक करके एक एक लाइन को पढ़ेंगे और बढ़िया से समझेंगे। जरा देखिएगा ध्यान से, अमाइंस की बात करें बेटे, लोअर मेंबर्स आर कंबस्टिबल गैसेस। इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं अमाइंस के, वो गैसेस होते हैं। ठीक है, मेंबर्स फ्रॉम C3 टू C11, C3 से कहाँ 3 कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, एंड C12 एंड ऑनवर्ड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब एरोमेटिक की बात करें, सो लोअर एरोमेटिक अमाइंस आर लिक्विड होते हैं, व्हाइल द हायर वंस आर लो मेल्टिंग सॉलिड होते हैं। ठीक है, चलिए प्योर अमाइंस आर ऑलमोस्ट कलरलेस। जो प्योर अमाइंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बट डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर। अगर एयर में इनको लंबे समय तक रख दो तो ये कलर्ड हो जाते हैं, स्पेशली द एरोमेटिक अमाइंस। एंड दिस कलरेशन इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस बाय एयर। एयर में अमाइन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कलर आ जाता है। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो अमाइन में आप देखते हो बेटा, अगर हम अमाइंस की बात करें तो आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन मोड इलेक्ट्रो नेगेटिव हाइड्रोजन, तो इस पर प्लस माइनस ऐसे आएगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इसमें H बॉन्ड होता है। क्या बेटा होता है, H बॉन्ड होता है, और H बॉन्ड की वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन आ जाता है। चूँकि इनके बीच में इंटरेक्शन आ गया बेटे, इस तरह से आगे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ जाएंगे। इंटरेक्शन आने की वजह से जब बॉन्ड बन जाता है तो उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि इनके गैसेस पार्टिकल्स, सिंगल पार्टिकल्स को वेपर में जाना होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर इनके बीच में इंटरेक्शन आ गया बेटा, तो इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब आप प्राइमरी की बात करो तो RnH2, इसके पास भी देखो एक्टिव हाइड्रोजन है। जब आप सेकेंडरी की बात करो R, यहाँ पर H हो जाएगा एक, तो यहाँ पर भी H बॉन्ड हो सकता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी H बॉन्ड। बात को समझना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इस तरह से समझना। यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर ज़्यादा H बॉन्ड हो सकता है, यहाँ उससे कम। बट अगर आप टर्सरी अमाइन की बात करो, R या सिंपल या मिक्स्ड की बात करो, तो यहाँ पर नो H बॉन्ड, यहाँ पर H बॉन्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए रिलेटिवली इनका बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी और सेकेंडरी से कम होता है, कम होता है। राइट बेटे, तो जरा आप देखिए, पढ़ा जाए एक बार। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज राइट विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास कैसे इंक्रीज हुआ, जब इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ तो मॉलिक्यूल्स जुड़े, तो इनका मॉलिक्यूल्स बढ़ा। और वैसे भी मॉलिकुलर मास बढ़ने से मास जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी इंक्रीज होता है, और H बॉन्ड की वजह से भी इंक्रीज होगा। हाउएवर
प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन टर्सरी अमाइंस। रीजन आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ एच बॉन्ड, क्योंकि इसमें एच बॉन्ड होता ही नहीं है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। अमाइंस ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास, लगभग सेम मॉलिक्यूलर। दिस इज अगेन ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी अमाइंस। समझ गए होगे बात एकदम क्लियरली। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमाइन मॉलिक्यूल्स इज वीकर। आप सुनो, यहाँ पर बात हो रही है जब अमाइन की, तो जरा देखना, RNH ले लेते हैं। अल्कोहल में ROH होगा और एसिड में RC डबल बॉन्ड OH होगा। अब अगर आप एक एक इसको यहाँ पर, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक। मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक, अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन मोर एसिडिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी हाइड्रोजन एसिड में कार्बोक्सिल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होगा थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसमें थोड़ा सा लेस है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर रिलेटिवली कम होगा। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा, ज़्यादा इंटरेक्शन होगा तो अच्छा बॉन्ड बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने में उसको एनर्जी ज़्यादा इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो जो अमाइंस होते हैं जनरली उनका रिलेटिवली बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल और एसिड होते हैं उनसे कम होता है। तो देखो, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमाइंस मॉलिक्यूल is weaker than between alcohol and carboxylic acid. Therefore, amines have lower boiling points than the alcohol and carboxylic acid of comparable molecular mass. चलिए, समझ में आ रही है बेटे बात की नहीं? एकदम बढ़िया तरीके से हर चीज़ एकदम प्रॉपर समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ? हर चीज़ प्रॉपर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटे? देखिए आगे, द लोअर मेंबर्स आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर। अब जरा समझिएगा, जो अमाइंस के लोअर मेंबर्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। लोअर मेंबर का मतलब जैसे कि हमने CH3NH2 ले लिया, ठीक है, तो H बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, कैसे? CH3, समझिएगा बेटे इस चीज़ को, हमने CH3NH2 ले लिया, NHH और पानी ले लिया। देखिए, तो पानी के साथ ये देखो पार्शियल प्लस है, ये पार्शियल माइनस है, ये बना लिया। तो लोअर मेंबर्स आर readily soluble in water. Solubility in water decreases and in organic solvents alcohol and ether increases with increase in molar mass. मोलर मास कैसे इंक्रीज होगा कि भाई जब कार्बन का नंबर बढ़ता चला जाए, अल्काइल ग्रुप जो यहाँ पर लगा ना RNH2 है ना, तो अभी लोअर बताया तो एक कार्बन का दो कार्बन कैसे, बट जैसे हायर कार्बन होते जाएंगे तो इनका मोलर मास बढ़ता जाएगा। इनका मोलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे आपने कुछ बड़ा सा ले लिया C15 है ना, कुछ इस तरह से H31NH2 ऐसे करके, तो इसमें होता है क्या कि बेटा ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है, समझना, हाइड्रोफोबिक, जो कि आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो 12th में, उसमें बताया था। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? वाटर हीटिंग होता है, ये वाटर हीटिंग होता है। तो अब ज़्यादा बड़ा ग्रुप हो गया तो बेटा ये ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा। तो अगर आप पानी डालोगे तो पानी के साथ इसका क्या है, रिलेशन अच्छा नहीं होता, हाइड्रोफोबिक होता है, तो पानी से दूर रहना चाहेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे मेंबर आगे बढ़ते जाओगे आप, तो बेटा क्या होगा कि इसका वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता जाएगा, बट ऑर्गेनिक में इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, ऑर्गेनिक में क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि अमाइन भी ऑर्गेनिक है, सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक है, लाइक डिजॉल्व लाइक, क्योंकि वाटर आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ओके, तो देखो ये द लोअर मेंबर्स आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल एंड ईथर इंक्रीज इन मोलर मास। सॉल्युबिलिटी ऑल ऑफ 3 क्लासेस ऑफ एलिफेटिक अमाइंस इन वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, बिल्कुल सही है, आपको पता है, बिटवीन अमाइन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। However, in higher amines, the alkyl group predominates over the amino group. तो हाइड्रोजन बॉन्ड को डोमिनेट कर जाता है अल्काइल ग्रुप, बिकॉज अल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर हीटिंग होता है, तो वाटर के साथ रहना नहीं चाहेगा वो, इसलिए उसका सॉल्युबिलिटी कम होता जाता है। सो द अल्काइल ग्रुप प्रीडोमिनेट्स ओवर अमीनो ग्रुप विद द रिजल्ट दैट दे हैव लेस टेंडेंसी फॉर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द हायर अमाइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसलिए जो हायर अमाइंस होती हैं उस वाटर में इनसॉल्युबल हो जाती हैं। व्हाई इनसॉल्युबल? बिकॉज वहाँ पे H बॉन्ड जो होता है वो नहीं हो पाता, अल्काइल ग्रुप का ज़्यादा डोमिनेशन होने की वजह से बेटा वो हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए वो पानी से चिपक नहीं पाता है, H बॉन्ड को डोमिनेट कर जाता है। एरोमेटिक अमाइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज बिकॉज ऑफ द लार्ज। अब एरोमेटिक अमाइंस की बात करो तो नंबर ऑफ कार्बन्स तो ज़्यादा ही होंगे। मिनिमम अगर आप एनिलीन की बात करो, सबसे छोटा एरोमेटिक अमाइन की बात करो तो एनिलीन, इसमें तो 6 कार्बन वैसे भी ऑलरेडी है, तो बेटा फिर से भी हाइड्रोफोबिक है, वाटर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो भैया ये जो इसमें H बॉन्ड जो है आपका डोमिनेट नहीं कर पाता है, हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ अल्काइल को डोमिनेट करता है। सो एरोमेटिक अमाइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज बिकॉज ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट, दस एनिलीन इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। हाउएवर ऑल अमाइंस आर क्वाइट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल। भैया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जितने अमाइंस हैं लगभग सभी के सभी डिजॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज लाइक डिजॉल्व, लाइक का केस यहाँ पे चलता है, ऑर्गेनिक में आसानी से डिजॉल्व हो सकता है। तो ये देखो कितनी बढ़िया मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बताई अमाइंस के बारे में। तो ये प्रिपरेशन था,
है ना, और बहुत सारी रिएक्शंस थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कितने बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस किया। मुझे लगता है कि आपको बहुत बढ़िया प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा और बढ़िया से नोट्स भी आपके रेडी हो जाएंगे माइंड्स के, और आप इस तरह से इसके क्वेश्चंस तगड़े से कर पाओगे बेटे। तो आई होप ये सेशन आपने बहुत बढ़िया से इन्जॉय किया होगा बेटे। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटे, है ना। और आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, या इसके जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसमें और क्या क्या रिएक्शंस बहुत सारी पॉसिबल हो सकती हैं, केमिकल टेस्ट वगैरह इसके क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे। टिल देन बेटा खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब मेहनत करें बेटा, खूब आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।